हेलो माय डियर सीयूईटी स्टूडेंट्स, हिमालय जॉब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन बातचीत करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से जरूरी डोमेन सब्जेक्ट हैं जो हमें चूज करने पड़ेंगे। अगर हमने वो सब्जेक्ट चूज नहीं किए, अगर हमने वो पेपर नहीं दिए, तो चाहे हमारे कितने भी मार्क्स आए हो सीयूईटी के अंदर, कितने भी परसेंटेज आए हो हमारे 12th बोर्ड्स के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। तो चलिए अपन बातचीत करेंगे अब जो मुख्य मुख्य डोमेन सब्जेक्ट हैं आपके, आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं अगर आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। समय समय पर मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। बीएचयू, जेएनयू, आपकी जो भी इंटरेस्टेड यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद में मुझे लग सके कि अब कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, जो विद्यार्थी नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए अपन बातचीत करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुख्य मुख्य डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर हम बातचीत करें सीयूईटी यूजी, सीयूईटी यूजी 2024 के बारे में, हम बातचीत अगर करें सीयूईटी यूजी 2024 के बारे में, तो इसमें कितने डोमेन सब्जेक्ट थे बेटा? इसमें डोमेन सब्जेक्ट कितने थे सीयूईटी यूजी 2024 में? इसमें डोमेन सब्जेक्ट थे 27। डोमेन सब्जेक्ट कितने थे? 27 डोमेन सब्जेक्ट थे। अब अगर किसी विद्यार्थी को डीयू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि उसके वो सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो उसके 12th बोर्ड्स में रहे हैं। देखिए, दो चीजें मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक मैं ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के सब्जेक्ट लिखूंगा और एक मैं साइंस के सब्जेक्ट भी लिखने वाला हूं। ये एग्जाम्पल रहेगा आप सभी के लिए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से चीजें समझा सकूं। अगर डीयू के अंदर आपको एडमिशन लेना है ऑनर्स कोर्स में, अगर डीयू में आपको किसी भी ऑनर्स कोर्स में एडमिशन लेना है तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। देखो, एक तरफ मैं लिख रहा हूं आर्ट्स और इधर मैं लिख रहा हूं बेटा साइंस। एक बार आर्ट्स और साइंस की बात कर रहा हूं, चलो इधर मैं लिख लेता हूं कॉमर्स, नहीं तो कॉमर्स वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे। यार मैं नहीं चाहता कोई भी नाराज हो। और किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करोगे। देखिए, कॉमर्स में जैसे मैं एक सब्जेक्ट लिखता हूं यहाँ पे बीएसटी, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेस स्टडीज। एक और सब्जेक्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी। एक और सब्जेक्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स। ये तीन सब्जेक्ट चलते हैं, इनके अलावा हालांकि और भी चलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजिंग, मार्केटिंग वगैरह, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स में भी, बट मैं ये तीन मेजर मेजर सब्जेक्ट लिख रहा हूँ जिनको बच्चे सबसे ज्यादा लेते हैं कॉमर्स के अंदर। एक और अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसमें आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, स्टेट्स भी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स। चलिए, अब नंबर 2 पे अपन बातचीत करेंगे आर्ट्स के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे? आर्ट्स के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे ज्योग्राफी, सभी देखेंगे बेटा ध्यान से। दूसरे नंबर पे मैं लिखने वाला हूँ हिस्ट्री, ये डोमेन सब्जेक्ट्स के नाम लिख रहा हूं मैं, हिस्ट्री। तीसरे नंबर पे मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं बेटा पॉल साइंस। एक और सब्जेक्ट लिख रहा हूं मैं चौथे नंबर पे, इकोनॉमिक्स ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, साइकोलॉजी ले लो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट। इसके बाद में अपन बातचीत करेंगे बेटा साइंस के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे? साइंस के बारे में। सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे बेटा फिजिक्स, फिजिक्स और उसके बाद में मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के बाद में बायोलॉजी, और बायोलॉजी के बाद में केमिस्ट्री। मुझे एक बार पूछ लिया किसी ने कि बोला केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, केमिस्ट्री क्यों नहीं कहते? मैंने कहा कभी मैं पूछूंगा बच्चों से, यूट्यूब पे देखूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चे क्या क्या रिप्लाई करते हैं। बेटा बताओ इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री। ओके, इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो चलिए, अब ये अपने डोमेन सब्जेक्ट हैं। देखो, इनके अलावा और भी बहुत सारे डोमेन हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 27 डोमेन सब्जेक्ट अब की बार थे सीयूईटी के अंदर 2024 में। अभी मैंने बोर्ड पे कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसके अलावा भी बहुत सारे फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पबैड, फिजिकल एजुकेशन, तो खूब सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जूलॉजी है, बोटनी है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बायोलॉजी लिखा है।
तो काफी सब्जेक्ट होते हैं। अब अपने को करना क्या है, देखो करना देखो ये होता है कि डीयू में अगर ऑनर्स में अपने को एडमिशन लेना है, अगर आपके ट्वेल्थ में, पहले मैं साइंस वाले बच्चों से बात करूंगा, अगर आपके ट्वेल्थ में इनमें से मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, आपके मान लो तीन वो मेजर सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं बेटा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, पीसीएम है आपके। तो अगर आपने सीयूईटी के अंदर ये तीन पेपर दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तीन ये डोमेन अगर आपने दिए हैं, आप ऑनर्स कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बट अभी यहाँ पे एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन क्या है डीयू की? आपको एक लैंग्वेज का पेपर भी देना होता है। अब आप कहोगे सर कौन सी लैंग्वेज का पेपर देना होता है? लैंग्वेज में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे, शायद ये भी कम बता रहा हूं मैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी मन पसंदीदा कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं कि आप पंजाबी गाने सुन रहे हो, आपको पंजाबी गाने भी समझ में नहीं आते, फिर भी आपने सोचा चलो पंजाबी ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि जो कट ऑफ आती है उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहता है। ग्रामर सीखनी होती है बहुत ही शानदार तरीके से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है बहुत ही गजब वाली, तो इसलिए आप सोच समझ के अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे। तो कितने मार्क्स हो जाएंगे बेटा? तीन डोमेन सब्जेक्ट हैं, 200 200 200, 600 मार्क्स तो अपने डोमेन्स के हो गए, उसके बाद में 200 मार्क्स अपने किसके हो गए? लैंग्वेज के हो गए। तो अगर हमने लैंग्वेज का पेपर दिया है एक, और हमने मिनिमम तीन डोमेन दिया, अच्छा तीन के आगे भी सर हम डोमेन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, आप चार डोमेन भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप कहोगे सर वो चौथा डोमेन जो हम देंगे वो तो हमारे डीयू में वहाँ ट्वेल्थ क्लास में हमारे है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बस मेन चीज ये है कि आपके ट्वेल्थ में जो तीन मुख्य सब्जेक्ट थे वो तीनों के तीनों यहाँ होने चाहिए भाई, आपके सीयूईटी में दिए हुए होने चाहिए। इतनी बात बोलता है डीयू आपको, डीयू यही बात कहता है कि अगर आपके वो तीन के तीन सब्जेक्ट सीयूईटी में दिए हुए हैं तो फटाफट से आ जाओ और हमारे यहाँ पढ़ लो। ऐसे नहीं बुलाएंगे कि फटाफट से आ जाओ बेटा, एग्जाम लगेगी, शानदार मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब बोलेंगे कि अब आ जाओ, और साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी करवा लो। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट सारी की सारी प्रोसेस, किस तरह से हमारा एडमिशन होगा, वो सारी की सारी मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखें, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे नए नए फाउंडेशन बैचेस के साथ में, प्यारी प्यारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। अभी ऑफर चल रहे हैं, शानदार ऑफर्स का फायदा उठाइए और फटाफट से अपना पसंदीदा कोर्स परचेज कीजिए और धीरे धीरे पढ़िए, ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए, सीयूईटी में अच्छे मार्क्स आए। जिन्होंने बोर्ड्स के एग्जाम दे दिए, सिर्फ सीयूईटी की तैयारी करते हैं, उनके भी सीयूईटी में अच्छे मार्क्स आएंगे, और उन बच्चों को भी बहुत ही प्यारी प्यारी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। तो आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। यही साइंस वाली बातें सारी की सारी आर्ट्स में लागू होती है, यही सारी बातें कॉमर्स के अंदर लागू होती है। तीन आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करने होंगे, कौन से करने होंगे? जो आपके ट्वेल्थ बोर्ड्स के अंदर थे, है ना। बाकी सारी की सारी बातें मैं टाइमली आपको अपडेट करता रहूंगा। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दोगे, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, उससे आपको टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो जल्दी ही मिलते हैं अपन प्यारी सी और यूनिवर्सिटी के साथ में। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे आप कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में और जानना चाहते हैं। तो मिलेंगे अपन जल्दी अपने अगली यूनिवर्सिटी की प्यारी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।